मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। देखो, मैं मीडिया बहुत देखता हूं, वो चीजें नहीं जो आमतौर पे लोग देखते हैं, फालतू की चीजें। आपने देखा होगा जो शॉर्ट क्लिप्स आजकल आ रहे हैं ना, ये टाइम वेस्टिंग का एक बेहतरीन जरिया है। पहले कोई लंबी लंबी वीडियोस होती थी, लोग देखते रहते थे। अब क्या है, एक वीडियो, फिर दिमाग कहता है दूसरी देखो, फिर क्या कहता है। देखो, दिमाग की नफ्सियात क्या है, दिमाग को मजे चाहिए, और आंखों के जरिए, कानों के जरिए दिमाग जितने मजे उड़ा सकता है, इतना किसी और जराए से नहीं उड़ा सकता। दिमाग को चाहिए वो बातें सुने जो दिमाग को राहत पहुंचाएं। तभी गम की बात सुनने में दिमाग को खुशी नहीं होती, खुशी होती है खुशियों की बात सुनने में। इसी तरह ऐसे मनाजिर देखने में दिमाग को खुशी नहीं होती जिससे दिमाग, यानी आपको टेंशन हो। आप, बहुत से लोग फिलिस्तीनी बच्चों पर जो जुल्म हो रहा है वो वीडियोस देखते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, फिर कहते हैं हमने वो वीडियोस देखना छोड़ दिए क्योंकि हमारी रातों की नींदें उड़ रही थी। आप वो वीडियोस देखते रहें जो एक्सीडेंट की, और यूट्यूब ने, आपको पता है ना, कोई खून खराबे वाली वीडियो हो, अगर आप यूट्यूब पे डालते हैं तो यूट्यूब आपका चैनल ही उड़ा देता है। क्यों? इतनी ज्यादा कंप्लेन्स आती हैं यूट्यूब को, भाई ये हमें टेंशन दे रहा है। आप बकरा ईद में जानवर ज़बह करते हैं, आप अगर व्लॉग बनाएं तो घर से चले जानवर लेने के लिए, ये भी व्लॉग में डाल सकते हैं आप। जानवर आपने खरीदा, ये भी व्लॉग में डाल सकते हैं आप। खरीद के आपने उसको बड़ी बेदर्दी के साथ गाड़ी पे चढ़ाया, उसमें कितने बंदों को उसने मार दिया, गिर गए, ये भी आप वीडियो में डाल सकते हैं। फिर वहां से लेके आप घर तक ला रहे हैं उसको, ये भी आप व्लॉग में डाल सकते हैं। फिर आपने उस जानवर को गाड़ी से उतारा, और उतारते उतारते उसने 10-15 बंदे और लेटा दिए, उनका लेटना भी आप यूट्यूब पे बोलो डाल सकते हो। लोग खुश होते हैं, एंटरटेन होते हैं इन चीजों से। आपने देखा होगा ना, उठा के लात मारी, जमशेद उधर जाके गिरा और वो उधर जाके गिरा, ये ऐसे बहुत वीडियो लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर उसके पांव में रस्सी बांधे, ये भी, लेकिन गले पे जब छुरी चली, ये भी डाल सकते हैं। लेकिन जो खून का पहला फव्वारा निकला, ये अगर आपने वीडियो यूट्यूब पे डाल दी तो आपका चैनल क्या हो जाएगा? बंद। यूट्यूब कहेगा तुम दहशतगर्दी फैला रहे हो, तुम लोगों को टेंशन दे रहे हो। अच्छा, वो कट गई, फिर खाल उतर गई, 4 टुकड़े हो गए, अब दोबारा डाल सकते हैं आप उसको। समझ में आई बात? अब भी आप YouTube पे ये वीडियो क्या कर सकते हो? डाल सकते हो। 4 टुकड़े हो गए, अब वो गाय नहीं रही है, वो कुछ और बन गया है। ये बीच का प्रोसेस आप नहीं कर सकते। क्यों? वजह उसकी ये है कि बहुत से लोगों ने कभी जिंदगी में बहता हुआ खून देखा नहीं। मुसलमान तो देखते हैं ना जब जानवर काटते हैं, हमारे लिए तो ये नॉर्मल है, गैर मुस्लिमों के लिए ये नॉर्मल नहीं है। पूरे अमेरिका में, कनाडा में, जापान में मुझे कहीं नजर नहीं आया कोई बकरा कोई ज़बह कर रहा हो। वो सब स्लॉटर हाउस में बंद कमरे में होता है, किसी को नजर नहीं आता। तो उसका नतीजा क्या निकला? वहां के लोगों के जो दिल हैं वो बहुत ही खून से खौफ खाते हैं, वो खून नहीं निकले भाई। तो अब वो लोग ये वीडियो जब देखेंगे वो कहते हैं हम टेंशन में जाते हैं, खून नजर नहीं आना चाहिए। वो अलग बात है, बेचारे फिलिस्तीनियों का खून सारी दुनिया देख रही है, उससे जो डिप्रेशन, जो जितनी इन बड़ी ताकतों को होनी चाहिए वो नहीं हो रही। और जानवरों के हुकूक पे जिन्होंने आवाज उठाई है, इतनी आवाज इन लोगों पे उठा ली जाती ना तो मसला हल हो जाता। उन बेचारों को जानवरों से भी बदतर छोड़ा हुआ है। खैर, सुना है कि अभी मसला हल की तरफ जा रहे हैं, अल्लाह करे हल हो जाए। इसमें मैं इंशाल्लाह सवाल जवाब के सेशन में कुछ बात करूंगा आज, कि जिस हल की तरफ जा रहे हैं वो क्या है और वो क्या सूटेबल हल है या नहीं है। उस पर हमारे लोगों की तरफ से जो रिएक्शन आ रहा है वो सही है या नहीं है। जब पंगेबाजी हमने लेना शुरू कर ही दी है तो पंगों में फिर सही तरह से घुसो ना। कल जो मेरा बयान चला है उस पर आज देखो कितने नेगेटिव कमेंट्स आए हुए हैं, कितने लोग बुरा भला कह रहे हैं। चलिए सही है, जब एक दफ़ा
पंगा ले लिया है तो फिर जब दूसरी शादी कर ली है तो फिर तीसरी और चौथी क्या है भाई? असल तो रिएक्शन दूसरी में होता है ना। बदनाम जितना होना होता है आदमी दूसरी में हो जाता है। तो हमने जितना बदनाम होना था हो गए। वो जो अभी क्या बोलूं, फिर मैं नाम नहीं लेना मुनासिब समझता, जो केस चल रहा है लेटेस्ट। खैर, तो इंसान की तबीयत क्या है, अल्लाह ने मिजाज ऐसा बनाया है कि वो चाहता है उसका दिमाग खुश रहे। यही है ना दिमाग, जिसको हम आम जबान में कहते हैं दिल की खुशी होती, वो दिमाग की खुशी है, लेकिन दिल भी उससे मुतासर होता है, दिल की धड़कन तेज होती है। तो इसलिए बलागत का कायदा यह है कि दिमाग को जो खुशी होती है वो मंसूब किसकी तरफ की जाती है? दिल की तरफ। उर्फ यही है, कुरान ने भी दिल की तरफ निस्बत की है, तो हम अब दिल ही की तरफ उसकी निस्बत करेंगे। तो अब हम यूं कह सकते हैं, यानी जब डॉक्टर ये बात करेगा तो वो दिमाग की तरफ निस्बत करेगा, क्योंकि वो मेडिकल साइंस की जबान यूज करेगा। लेकिन मैं चूंकि डॉक्टर नहीं हूं तो मैं मेडिकल साइंस की जबान यूज नहीं करूंगा, मैं वो जबान यूज करूंगा जो उर्फ की जबान है। उर्फ में दिमाग को नहीं कहा जाता, निस्बत किसकी तरफ की जाती है? दिल की तरफ। कुरान भी किसकी तरफ निस्बत करता है? दिल की तरफ। और कुरान भी दिल की तरफ इसलिए निस्बत करता है कि कुरान साइंस की किताब नहीं है, कुरान अरबी जबान में नाजिल हुआ और अरब के लबो लहजों का, जो अरब के बलागत के उसूल और ज़ाब्ते थे, उसकी कुरान में रियायत की गई है। बलागत यही कहती है कि जब आपको कोई खुशी हो, किसी से आपको मोहब्बत हो, नफरत हो, तो दिमाग की तरफ निस्बत मत करो। किसकी तरफ निस्बत करो? दिल की तरफ। जैसे हम जब किसी को मोहब्बत का पैगाम देते हैं तो दिल का टुकड़ा बना के भेजते हैं, ये दिमाग का। बोलते क्यों नहीं, शर्मा रहे हो लग रहा है। सबको अपने अपने वाकयात याद आ रहे हैं। कभी आपने देखा, अच्छा डॉक्टर तो कहता है, कोई मेडिकल साइंस का डॉक्टर, खासकर ब्रेन का डॉक्टर होगा ना, ब्रेन का डॉक्टर, वो अपनी महबूबा को ब्रेन बना के भेजेगा, क्योंकि पागल होगा। वो क्या होगा, वो मेडिकल साइंस पढ़ पढ़ के क्या हो जाता है। अब उसकी महबूबा कह रही है कि तुमने ब्रेन, दिमाग बना के भेजा, उस पर फूल, तो ये क्या है? उसकी समझ में ही नहीं आएगा। वो कहेगी मेरे ब्रेन में समझ में ही नहीं आ रहा ये क्या है। अब वो जनाब साइकेट्रिस्ट कहने लगा कि देखो, तुमने मुझे दिल का टुकड़ा भेजा उसमें फूल बना के, तो असल में तुमने साइंस नहीं पढ़ी है। जब कोई बंदा साइंस नहीं पढ़ता है तो यही हाल होता है। मोहब्बत दिमाग में होती है, दिल में नहीं होती। मैंने चूंकि साइंस पढ़ी हुई है, सारे ख्यालात का मंबा और सरचश्मा, मोहब्बत और नफरतों का मंबा और सरचश्मा क्या है? खोपड़ी है, दिमाग है। ब्रेन में ये होता है, फिर ये सिग्नल आते हैं, फिर वगैरह वगैरह जो डॉक्टर लोग कहते रहते हैं। मैं मुझसे बोलने वाला था, फेंकते रहते हैं, फेंकते नहीं रहते, नहीं, सही बोलते रहते हैं। तो ये तो सब किस में होते हैं? दिमाग में। दिल में थोड़ी मोहब्बत होती है, दिमाग में होती है। लिहाजा दिमाग में तीर घुसा के उसने भेज दिया कि तुमने ऐसी बात की है। अपनी महबूबा को कहा कि तुमने जो मुझ पे एतराज किया कि मैंने दिल की तस्वीर नहीं भेजी, मैंने दिमाग की तस्वीर भेजी है, इससे मेरे दिमाग में तीर घुस गया है। बस ना, तो दिल में तीर घुसा हुआ होता है ना, तो मेरे दिमाग में क्या घुस गया है? तीर। और दिमाग की एक और तस्वीर भेज दी, थोड़े दिनों में ब्रेकअप हो जाएगा। बीवी थी तो तलाक लेके भाग जाएगी, और अगर मंगेतर थी, कोई रिश्ता विश्ता चल रहा था, रिश्ता क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। वो कहेगी अब्बा ये साइकेट्रिस्ट कुछ जरूरत से ज्यादा साइकेट्रिस्ट है, इसको, ये मुझे उसी हिसाब से लेके चलेगा। तो मैं वो उस पे शॉर्ट वीडियोस पे बात कर रहा था कि आजकल हो क्या रहा है। देखो, दिल की आदत होती है, दिल को अपनी राहत की चीजें चाहिए होती हैं, खुशी की चीजें चाहिए होती हैं। दिल को वो चीज नहीं चाहिए जो उसको टेंशन दे। लिहाजा दिल क्या करता है, जब हम जाते हैं ना, जो शॉर्ट वीडियोस देख रहे होते हैं, रोल कर रहे होते हैं, उसमें हमारा दिल कहता है कि ये कितनी जबरदस्त वीडियो, अब दूसरी होनी चाहिए, तीसरी होनी चाहिए, चौथी होनी चाहिए, पांचवी होनी चाहिए, छठी होनी चाहिए। ठक ठक पूरी पूरी रात लौंडे लपाड़े लगे रहते हैं इसमें। जितने भी नफ्सियात के माहिर हैं, बल्कि मुशाहिदा कर लो, ये चीज दिमाग का बेड़ा गर्क कर देती है, इंसान के खोपड़ी को तबाह कर देती है। ये किसी माहिर नफ्सियात की एक वीडियो सामने आई जिसमें उसने बताया कि ऐसी इल्मी वीडियोस मैं देखता हूं,
کہ فن لینڈ یورپ کا ایک کنٹری ہے فن لینڈ, وہاں ہوا یہ کہ ان لوگوں نے بہت پیسہ